गाइस 12-13 अगस्त 2024 लगभग रात के 12:30 बजे का वक्त होगा। कम से कम 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। जो कंडक्टर साहब अपना कैश जमा करने कैशियर के पास जाता है। बीटी ISBT देहरादून जो अपना कैश जमा करने कैशियर के पास जाता है, तो कैशियर उससे कहता है कि आज तुम इतना लेट कैसे हो गए। वैसे तो तुम्हें कैश जमा करने की बहुत जल्दी रहती है, आज लेट कैसे हो गए? क्योंकि तुम्हारी बस तो रात को 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही कैशियर ने इतना कहा तो कंडक्टर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो कहता है, कैशियर से कंडक्टर कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बताएं। तो कैशियर कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो? कहा है कि एक लड़की है हमारे बस में, अगर आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो या मिल सकते हो। जैसे ही कैशियर ने ये बात सुनी तो कैशियर मारे खुशी से कि तुम चलो। वो अपना कैश किसी को ऐसे ही देकर उस कंडक्टर के साथ बस में जाता है। जब वो कैशियर उस कंडक्टर के साथ बस में जाता है तो बस में जाकर देखता है कि वो जो कंडक्टर ड्राइवर जो थे वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। जैसे कैशियर को देखा उन्होंने कहा, हटिए, साहब आए, पहले साहब को करने दो, बाद में अब हम कर लेंगे। और लड़की की उम्र लगभग 16 साल की लड़की, छोटी सी उम्र की लड़की, उसके साथ ये लोग दुष्कर्म कर रहे थे। फिर वो बारी बारी से पांचों लोग वो 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, बार बार करते हैं। 2-2.5 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उनका मन भर जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं। और उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला में। अगर उसे पंजाब पटियाला जाने वाली बस मिल गई होती और अगर गार्ड ने उसको नहीं देखा होता तो शायद इस राज का कभी पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, कभी पता ही नहीं चलता। और जहाँ जहाँ तक उस केस की गूंज फैली, जहाँ जहाँ तक लोगों को पता चला, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश सा पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में हुआ और अब ये, तो लोग थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों का भरोसा भी इंसानियत से उठने लगता है। वो पांचों इंसान की शक्ल में भेड़िए, इंसान की शक्ल में भेड़िए थे, वो दरिंदे। सारी जो बातें ये सुनकर 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, ये बातें सुन के आपको भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा कि इंसानियत इतने बड़े भेड़िए, इंसान के अंदर भी भेड़िया है, जो कि दरिंदा कब बन जाए पता नहीं। कुछ लोग ऐसी मानसिकता खराब होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। गाइस, ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये देहरादून के उत्तराखंड की है। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वहाँ की घटना है। ISBT का जो एक गार्ड था उस लड़की को लगातार देख रहा था। वो लड़की थोड़ी असहज सी लग रही थी, कभी अपने कपड़ों को संभालती, मतलब थोड़ी मानसिक स्थिति भी उसकी खराब लग रही थी, काफ़ी टेंशन में थी। उस लड़की की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछता, वो लड़की पूछती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में आएगी। वहाँ पास ही बैठा एक व्यक्ति मैगी बना रहा होता है और एक संदिग्ध व्यक्ति जो उसके आसपास था वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। उसे देख वो काफ़ी परेशान हो रही थी। ये देख वो गार्ड वहाँ से हटता है और 1098 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद सारी स्थिति बताता है वो, और थोड़ी देर बाद पुलिस के साथ वो जो 1098 की टीम होती है, वो पूरी महिला हेल्पलाइन टीम, वो भी आ जाती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। कि जो प्लेटफार्म नंबर 12 पे खड़ी थी वो वहाँ पर आती हैं। हेल्पलाइन वाले जो पुलिस अधिकारी होते हैं और पुलिस के साथ आते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। उस लड़की से जब हेल्पलाइन नंबर वाले सवाल कर रहे थे, पुलिस सवाल कर रही थी, तो वो लड़की ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति बड़ी गड़बड़ा गई थी। उसने कहा कि मुझे भूख लगी, फिर उसे खाना खिलाया गया। वो जो कहती उससे वो खिलाते, लेकिन उससे जब कोई सवाल पूछते तो वो घबरा जाती। खासकर आदमियों देखकर ज़्यादा घबरा जा रही।
आदमियों को देखकर ज़्यादा घबरा रही थी। तो फिर हेल्पलाइन की टीम ने, महिला टीम ने बातचीत करने की कोशिश की। 2-3 दिन बीत जाते हैं तो पता लगता है, वो लड़की कहती है कि गंदा काम हुआ है। अब वो ये नहीं बता पाई थी गंदा काम किसने किया, कैसे किया, ये बता ही नहीं पा रही थी। वो लड़की सिर्फ इतना बता रही थी कि गंदा काम हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रही किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया। वो नहीं बता पा रहे थे, इस स्थिति में थी नहीं वो। उसके बाद पुलिस जाती है 12-13 तारीख में, वहीं IT वो जो रोडवेज होता है ISBT, वहाँ पर जाती है। तो जब सारे कैमरों को खंगाला जाता है, बहुत बारीकी से देखा जाता है, तो वो जो संदिग्ध व्यक्ति होता है वो लड़की के आसपास दिखाई देता है। फिर पुलिस उसकी जानकारी निकालने के लिए उसका फ़ोटो, उसका पता, क्योंकि वहाँ जब लोगों से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को आपने देखा, तो वो लोग कहते हैं हाँ ये यही काम करता है, ये रोडवेज बस में काम करता है, ये कंडक्टर। तो पहचान लेते हैं। फिर उसका पता लेकर पुलिस के घर पहुँचती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और उसे ले जाती है और पूछताछ करती है। तो व्यक्ति कुछ बताता नहीं है। तो पुलिस उससे कहती है कि तुम अपने आप बताओगे या अपने तरीके से पूछेंगे। तो जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है फिर वो बताता है। फिर वो एक कहानी सुनाता है जिसे सुन के आपके बेहोश उड़ जाएगा। वो कहता है कि दिल्ली के एक कश्मीरी गेट होता है, वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। शाम का करीब 4 बजे या 4:30 बजे का समय होता है। तो वो लड़की लोगों से पूछती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कहाँ से मिलेगी। जो ISBT का जो रोडवेज होता है वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों बसें खड़ी होती है। वो लड़की से कहती है ये यहाँ से बस मिलेगी। वो लड़की कंफ्यूज थी कि इतनी सारी बसों में कैसे, कंफ्यूजन में थी। तो एक कंडक्टर आता है, कहता है ये जो बस खड़ी है आप इसमें बैठ जाइए। दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए रवाना होती है और उस लड़की को बैठाया जाता है। लड़की को किराए की कोई टेंशन नहीं होती है और लड़की से कहा जाता है जब तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा हम बता देंगे, तुम उतर जाना। और बस रात के 10:30 बजे के आसपास देहरादून अपने मेन अड्डे पर पहुंच जाती है। ISBT जो उसका मेन अड्डा है वहाँ पहुंच जाती है। फिर उस बस की जितनी सवारी होती है सारी सवारी बारी बारी से सब उतर जाती है। वो लड़की रह जाती है अकेली बस में। फिर वो लड़की बस में अकेली रह जाती है और वो ड्राइवर कंडक्टर उसके पास जाते हैं और उस लड़की को छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसके जिस्म पे हाथ लगाने लगते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने लग जाते हैं। लड़की चीखती है, उसकी आवाज़ निकल जाती है थोड़ी सी गले से ना, चीखती है जब। तो वहाँ पास में खड़ी एक बस होती है जो दिल्ली और पंजाब के लिए चलती है। तो उस बस के जो कंडक्टर ड्राइवर होते हैं वो आवाज़ सुनकर उस बस में आते हैं और उस बस में आकर देखते हैं कि वो ड्राइवर कंडक्टर उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। तो वो कहते हैं हम भी करेंगे। तो वो कहता है इसमें कोई एतराज़ नहीं, आ जाइए आप। फिर वो 5 लोग उस लड़की के साथ बारी बारी से 5 लोग, वो 4 लोग उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, दुष्कर्म करते रहते हैं। फिर वो कहता है कि तुम मोर्चा संभालो। जो कंडक्टर होता है IT जो देहरादून की जो बस होती है ISBT, उसका जो कंडक्टर होता है वो अपना कैश लेकर करीब रात के 12:30 बजे कैशियर के पास जाता है। तो कैशियर उससे कहता है कि आज इतना लेट कैसे हो गए, तुम्हें तो बहुत जल्दी रहती है हमेशा पैसे जमा करने की। तो वो कहता है कि किसी काम में व्यस्त था। तो कैशियर के कई सवाल पूछने के बाद जो कंडक्टर होता है वो हड़बड़ा जाता है और कहता है साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, एक लड़की है, अगर आप उससे बात करना चाहें, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। जैसे ही कैशियर ने ये बात सुनी वो खुशी के मारे उछलने लगा। वो अपना कैश छोड़कर ऐसे ही किसी के पास छोड़कर चला आया, बोला मैं भी चलता हूँ। जब वो बस में जाकर देखता है तो उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं। तो वो लोग कैशियर को देखते हैं, कहते हैं हटिए साहब आए हैं, पहले साहब को करने देते, हम बाद में कर लेंगे। अब वो 5 लोगों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लगभग 2 से ढाई घंटे तक उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब उनका मन भर जाता है तो चले जाते हैं और वो लड़की वहाँ से जाकर स्टेशन नंबर 12 पर खड़ी हो जाती है और पूछती भैया यहाँ बस कब मिलेगी, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। और वहीं एक आदमी बैठा हुआ मैगी बना रहा होता है और चाय का छोटा सा उसका स्टॉल होता है।
और वहाँ पर एक गार्ड बैठा होता है। जब गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो लड़की थोड़ी असहजती होती है, अपने कपड़े संभालती है। कभी वो मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी उसकी, तो फिर वो गार्ड सूझबूझ का सहारा लेते हुए वो एक अनजान संदिग्ध व्यक्ति उसके आसपास होता है, तो वहाँ से गार्ड जो होता है वहाँ से हटता है और हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करके ये सूचना देता है। कुछ इधर पुलिस आ जाती है और उस लड़की को अपने साथ लेती है और उसको लेकर चली जाती है। फिर पूछताछ के बाद पता लगता है जो वो संदिग्ध व्यक्ति था उससे जब सख्ती से पूछा जाता है तो सारा राज बता देता है वो, और उन पांचों के नाम बता देता है, क्योंकि पांचवा वही होता है। उन पांचों के नाम बताता है। पांचों के नाम किस तरीके के हैं कि पांचों के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, तो बार बार ऐसा मत कर, तो वही कहते थे बार बार क्यों पंजाब को पटियाला नहीं जाना, ये उससे बार बार कहते थे। तो वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। पांचों व्यक्ति होते हैं, एक कैशियर, दो एक जो बस खड़ी होती है उसके कंडक्टर ड्राइवर, और जिस बस में लड़की आई थी उसके कंडक्टर ड्राइवर मिलकर 5 लोग होते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनके नाम वगैरह उनके पता चल जाता है। फिर पुलिस ने उनके नाम पूछे और काफ़ी थोड़ा सा सख्ती से बात करने के बाद उन्होंने बताया। अब उनमें से पांचों के नाम कुछ इस तरीके से हैं। उसका नाम धर्मेंद्र कुमार होता है, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जो हरिद्वार का मंजरा गांव बुद्धावाला लगता है, तो उस गांव के पास का है। दूसरा हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, उम्र 52 साल के आसपास होगी। और तीसरा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज के पास एक गांव लगता है, उस गांव का था। एक रवि कुमार होता है, साथ ही हरिद्वार मंजारा गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। देहरादून के पटेल नगर का राजेश कुमार होता है। इन पांचों को गिरफ्तार कर लिया है और करने के बाद इनसे पूछताछ की। इसके बाद घटना की का पता चलता है, लोग शहर जाते हैं और एसएसपी राजेश कुमार ने इसके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई है। अब उस लड़की के बारे में पूछा गया तो वो कहती है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली। जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो लड़की मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला, जिसका थाना मुंडा बारा लगता है, मुंडा बारा थाना क्षेत्र का गांव है, उस गांव की वो लड़की होती है। अब देहरादून की जो पुलिस ने मुंडा बारा क्षेत्र के उस लड़की के माता पिता से संपर्क किया, क्योंकि अब तक वो लड़की कह रही थी उसके माता पिता मर चुके हैं, लेकिन उसके माता पिता जिंदा होते हैं। और इसका भाई जो होता है लड़की का, वो रामपुर में मजदूरी करता है। इसके माँ बाप से पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं करीब 12-13 दिन पहले से ये कहीं जा चुकी है, हमने बहुत ढूंढा, एफआईआर वगैरह भी की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर वो उस लड़की को ले जाते हैं, तो लड़की से मिलने लाते हैं, उसको बुलाते हैं माँ बाप को, तो लड़की को भेजना चाहते हैं कि ये अपने माँ बाप के साथ चली जाए, तो लड़की कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, मना कर देती है साफ। और फिर उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उस लड़की को जहाँ पर लड़कियाँ रहती वहाँ भेज दिया जाता है और इस केस की छानबीन होती है कि 5 के अलावा कोई और तो नहीं है लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया है। तो छानबीन चल रही होती है। अब लड़की पुलिस की हिरासत में है, मतलब जहाँ पर लड़कियाँ रहती वहाँ पर है, और उसकी जांच चल रही है, उसका इलाज भी चल रहा है। तो गाइस, हमारे आसपास इस तरीके की सोच रखने वाले लोग, मानसिकता रखने वाले लोग भी बताओ, उसमें जो भी लोग थे पाँचों बड़ी उम्र के लोग, कोई उसका अंकल, कोई पापा, इस तरीके के लोग, तो उन्हें शर्म नहीं आई। लड़की 16 साल की छोटी नाबालिग, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उन पाँचों को एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी केस की छानबीन चल रही है। लेकिन गाइस, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का कोई भी हक नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए या गोली मार देनी। ऐसी मानसिकता रखते हैं, सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी बेटी को तो कैसा लगे, ये सोचते नहीं। गाइस, बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ।
हम ये कहना चाहते सरकार से कि उस लड़की को इंसाफ मिले। और गाइस अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और हमारे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। गाइस बड़ा अफसोस होता है जैसा ये बात वीडियो गाइस हमने इसलिए बनाई कि शायद लोगों तक पहुँचे तो लोगों को जागरूकता रहे, वो ध्यान रखें अपने आसपास का। और गाइस अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।